सर्दियों के मौसम में डेली हमें तुलसी माता की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, तुलसी माता की सेवा हमें किस तरीके से करनी चाहिए। कभी कभी सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे सूख जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और कौन से वो 5 कार्य हैं जो नियमित रूप से हमें माता तुलसी के समक्ष करने चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और हमारा सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखिए, सर्दियों की मौसम शुरू हो गई है और ऐसे में तुलसी माता का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, ठंड के मौसम में ना माता तुलसी बार बार सूख जाती है, जिससे कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना, सर्दियों के मौसम में अगर आपके तुलसी के पौधे बाहर हैं, जो कि गमले में नहीं है, मिट्टी में लगे हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, एक कोई भी लाल रंग का कपड़ा माता तुलसी की, पतली वाली कपड़े माता तुलसी के ऊपर डाल दीजिए। क्योंकि सर्दियों के मौसम का जो ठंड हवा होता है ना, वो माता तुलसी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सर्दी के मौसम में ओस गिरते हैं और सर्दी के मौसम में काफ़ी ओस गिरते हैं और सर्द हवाएं माता तुलसी के पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। अगर आपके तुलसी के पौधे गमले में लगे हुए हैं तो जैसे ही शाम होना, संध्या बाती के बाद आप तुलसी के पौधों को अपने छाया में, किसी छाया में रख दीजिए, और जैसे ही सुबह धूप खिले आप माता तुलसी को धूप में रख दीजिए। ये एक उपाय हो गया। दूसरा क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में बहुत अत्यधिक मात्रा में तुलसी के गमले में पानी डाल देते हैं। देखिए, ठंड के मौसम में किसी भी प्लांट को हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड का जो मौसम होता है वो काफ़ी ठंड होता है। पौधों को उतने ही पानी देना चाहिए जितना कि पौधों को ज़रूरत हो। जब तक कि तुलसी के गमले की मिट्टी एकदम से सूख ना जाए, आपको पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप डेली पूजा करते हैं तो पानी आप एकदम थोड़ा थोड़ा डालें। तो इस तरीके से आप अगर पौधों का ख्याल रखते हैं, तुलसी के पौधे हमेशा ही आपके हरे भरे रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। तीसरा क्या है, सर्दियों के मौसम में जब आप तुलसी में पानी डालते हैं ना, तो पानी बहुत ठंडा ना डालें। पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उस पानी को आप तुलसी के गमले में डालते हैं तो आपकी तुलसी के पौधे हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि तुलसी की सेवा हमें किस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। देखिए, जिस घर में नियमित रूप से माता तुलसी की सेवा होती है ना, उस घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण का भी वास होता है। सुबह शाम आपको माता तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। कभी भी तुलसी पत्र बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। और देखिए, जब भी आप तुलसी पत्र तोड़े ना, तो एकदम से नहीं तोड़ ले, हमेशा ऐसे चुटकी बजा के या फिर ताली बजा के तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़ के रख लीजिए। कहते हैं तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते हैं। नारायण को जब भी आप भोग लगाएं, विष्णु जी को जब भी आप भोग लगाएं, तो तुलसी पत्र अवश्य डालें। तुलसी के गमलों में एकादशी के दिन और रविवार के दिन जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी श्रीहरि के लिए निर्जला व्रत रखती है और आपके जल डालने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो ये गलती करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। जब भी आप माता तुलसी की पूजा करें तो 5 या 7 बार परिक्रमा आप अवश्य करें। अगर आपकी तुलसी गमले में है तो पूरी परिक्रमा करें, अगर नहीं तो कहीं दीवार से अटैच्ड है आपकी तुलसी गमले, तो जहां आप खड़े हैं ना, वहीं पे 5 या 7 बार आप परिक्रमा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप परिक्रमा कर लीजिए। माता तुलसी के गमले में ना हमेशा एक लाल रंग का मोली बांध करके रखिए। और देखिए, सुहागन महिलाएं जब भी माता तुलसी की पूजा करती है ना, हमेशा अच्छे से तैयार होकर के, बाल को बांध करके, बीच मांग में सिंदूर लगा के और सर को ढक करके ही माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप एक कुंवारी लड़की हैं तो भी अपने बालों को बांध लीजिए और सर को ढक करके ही माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो सर्दियों के मौसम में भी आपके तुलसी के पौधे हरे भरे रहेंगे और माता तुलसी की सेवा भाव से आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।